Good morning, class. Today we teach about Rajasthan Tendency Act 1955, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमियों के कृषिकरण से संबंधित विभिन्न विधियों को एक साथ करके तथा उनमें संशोधन करना और भूमि में सुधार के लिए उपायों को अपनाना तथा उससे संबंधित मामलों की व्यवस्था को एक साथ करना है। अर्थात कृषि योग्य भूमि को उसके व्यवस्थित रूप में कार्य करने के लिए उससे संबंधित विधियों को बनाना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विस्तार 15 अक्टूबर 1955 से संपूर्ण राजस्थान में प्रभावशाली माना गया है। इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई है, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। पहली डेफिनेशन है एग्रीकल्चर ईयर, कृषि वर्ष। कृषि वर्ष की परिभाषा धारा 5 की उपधारा 1 में दी गई है, जिसके अंतर्गत कृषि वर्ष से यह अभिप्राय माना गया है कि जुलाई के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष के 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष से कृषि वर्ष का अभिप्राय होगा। जिस तरह हम हर साल नया वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को बनाते हैं, उसी तरह कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष की 30 जून को कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि की परिभाषा धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत दी गई है। कृषि से अभिप्राय उद्यान कार्य अर्थात हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, दुग्धशाला डेयरी फार्मिंग, कुक्कुट पालन अर्थात मुर्गी पालन और वानिकी विकास से संबंधित सभी कार्यों को एग्रीकल्चर अर्थात कृषि के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्रीकल्चरलिस्ट अर्थात कृषक अथवा काश्तकार। कृषक की परिभाषा धारा 5 की उपधारा 3 के अंतर्गत दी गई है। कृषक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जो कृषि से स्वयं अपने आप अथवा नौकरों के माध्यम से या किराए द्वारा पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से अपना जीवन यापन करता है, वह व्यक्ति कृषक अथवा काश्तकार कहलाता है। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति या तो स्वयं शामिल होगा कृषि कार्य करने के लिए अथवा वह नौकरों के माध्यम से कृषि कार्य करवाएगा या किराए के ऊपर भी वह कृषि संबंधित कार्य करवा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन कॉर्प्स, फसल। सेक्शन की धारा 5 की उपधारा 9 के अंतर्गत फसल में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। फसल के अंतर्गत छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे तथा बेल जैसे गुलाब की झाड़ियाँ, पान की बेलें, मेहंदी की झाड़ियाँ, केले, पपीते आदि शामिल होंगी, परंतु उसमें चारा एवं प्राकृतिक उपज को शामिल नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट, सुधार। सुधार की परिभाषा राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 19 के अंतर्गत सुधार में निम्नलिखित शामिल हैं। सुधार से अर्थ है अभिधारियों द्वारा अपने स्वयं के रहने के लिए भूमि में बनाए गए मकान या स्थापित किया गया कोई पशुओं का बाड़ा, भंडारगृह, कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए कोई अन्य स्थायी निर्माण या ऐसा कोई कार्य जिससे उक्त भूमि, जो कृषि भूमि है, उसके मूल्य में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है तथा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह कृषि उपज को बढ़ाने के लिए सुसंगत होगा तथा उसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत पहला है कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए पानी के संग्रहण हेतु बांध, तालाब, कुओं, पानी के नालों तथा अन्य साधनों का निर्माण। द्वितीय इसमें शामिल है भूमि में जल भराव के लिए अथवा बाढ़, मिट्टी के कटाव या पानी से होने वाली अन्य प्रकार की किसी क्षति से उसकी रक्षा के लिए कोई निर्माण कार्य। तीसरी चीज़ इसमें शामिल होगी भूमि का पुनरुद्धार करना, साफ करना, भूमि को समतल करना या उसको ऊंचा करना अथवा उसके चारों तरफ बाड़ाबंदी करना, ये सब भी इसमें शामिल होंगे। चौथी चीज़ इसमें शामिल है भूमि क्षेत्र के ठीक पास ऐसी भूमि पर जो गांव की आबादी में न हो, भूमि क्षेत्र के सुविधाप्रद तथा लाभप्रद उपयोग के लिए अधिवास रहने के लिए कोई अपेक्षित मकान का निर्माण। पांचवी चीज़ शामिल है उपयुक्त कार्यों में से किसी का नवीनीकरण करना जो नितांत मरम्मत के ढंग के न हो आदि शामिल हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत ऐसे अस्थायी कुएं, पानी के नाले, बांध एवं अन्य कार्य जो अभिधारियों द्वारा खेती के मध्यम क्रम में बनाए जाते हैं को शामिल नहीं किया जा सकता है। अगली परिभाषा है धारा 5 की उपधारा 32 के अंतर्गत रेंट अर्थात लगान। लगान से अभिप्राय जो कुछ भूमि के उपयोग या अधिवास अथवा भूमि में किसी अधिकार के लिए नगद अर्थात कैश या जिन्स में अर्थात एनी काइंड मीन्स जो भूमि में उपज हुई है उस उपज को भी, या अंशतः नगद अंशतः कैश, पार्टली कैश एंड पार्टली इन एनी काइंड में देय से होगा और जब तक प्रतिकूल आशय प्रकट नहीं होगा लगान के अंतर्गत शायर भी शामिल माना जाएगा। अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे राजस्व, रेवेन्यू की परिभाषा धारा 5 की उपधारा 34 में दी गई है। रेवेन्यू से अभिप्राय भू राजस्व से होगा अर्थात वार्षिक मांग जो भूमि के या भूमि में किसी हित के या भूमि के उपयोग के संबंध में किसी भी लेखे राज्य सरकार को सीधे देय होगी और उसमें अभिअस्त्रांकित भू राजस्व भी शामिल होगा। आज की अपन अंतिम परिभाषा पढ़ेंगे धारा 5 की उपधारा 37 के अंतर्गत शायर की परिभाषा। शायर से तात्पर्य वह सब सम्मिलित हैं जो कुछ पट्टेदारी द्वारा अनिधिवासित भूमि से ऐसी उपज जैसे घास फूस,
लकड़ी, ईंधन, फल, लाख, गोंद, लूंग, पाला, पत्ती, सिंगाड़ा या कोई ऐसा कूड़ा करकट जो भूमि पर बिखरी हुई हो, जैसे बिखरी हुई हड्डियाँ, गोबर आदि को इकट्ठा करने के अधिकार के लिए और मछली पकड़ने के अधिकार के लिए या वन संबंधी अधिकार के लिए तथा कृत्रिम साधनों से सिंचाई के प्रयोजन हेतु पानी के उपयोग के लिए भुगतान किया जाता हो, वह सब शायर में शामिल होगा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अभिधारी टेंडेंट धारा 5 की उपधारा 43, नालबट और खुदकास्ट एवं खुदकास्ट के अधिकार आदि। थैंक यू क्लास।